नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी को जब एक तरफ हमारा पूरा देश संविधान और गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक उसी संविधान की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हुए भारत माता का अपमान कर रहा था। अपने स्कूल के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मिस्टर जिन्ना अमर रहे का नारा खुद भी लगा रहा था और बच्चों से भी लगवा रहा था। यह देश की मर्यादा को कलंकित करने और देश को शर्मसार करने वाला कृत्य था। वो व्यक्ति एक शिक्षक था, अनपढ़ गंवार या कोई बच्चा नहीं था, जिसे इस बात का पता नहीं था कि यह नारा हमारे देश की मर्यादा को अपमानित करता है, इसलिए यह नारा अनजाने लगाया गया हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। यह जानबूझकर लगवाया गया नारा था और यह कोई न कोई षड्यंत्र का हिस्सा अवश्य था। उस शिक्षक के करतूतों के कारण, उसके देश विरोधी गतिविधियों के कारण पूरा शिक्षक समाज आज अपमानित महसूस कर रहा है। जब भी कोई शिक्षक हो या वकील हो या डॉक्टर हो, कोई भी ऐसा घृणित कार्य करता है तो उसका अपमान उसके पूरे समाज को झेलना पड़ता है। बिहार के सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अभुआड़, जो कि एक सरकारी विद्यालय है, उसमें गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था। इसी दौरान वहां तैनात एक शिक्षक मंसूर आलम ने अचानक मोहम्मद जिन्ना के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस समारोह में न केवल स्कूल के बच्चे बल्कि उस स्कूल के सारे स्टाफ, शिक्षक, आसपास के निवासी, अतिथिगण, गणमान्य सदस्य और बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हुए थे। इस नारे को सुनते ही वहां मौजूद मासूम छात्र छात्राओं के बीच भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। झंडोत्तोलन के बाद अचानक हुए इस नारेबाजी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उस स्कूल के प्रिंसिपल धनंजय तिवारी ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने को फोन लगाकर इसकी जानकारी दे दी। उन्होंने अपने लिखित शिकायत में कहा कि यह कृत्य देश की संप्रभुता और भारतीय संविधान के भावना के खिलाफ है। घटना की सूचना मिलते ही किशनपुर थाने से पुलिस वहां तुरंत पहुंची और आरोपी शिक्षक को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। थाने में शिक्षक से पूछताछ की गई। सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले की पुष्टि की है। प्रिंसिपल के लिखित शिकायत के आधार पर उससे अभी पूछताछ लगातार की जा रही है। वहां के एसपी ने यह आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की गहनता से जांच होगी और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से वहां के आसपास निवासी, वहां के आसपास के लोगों में भी बहुत आक्रोश पैदा हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग में भी खलबली मच गई। विभाग ने भी इस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। विभाग ने आरोपी शिक्षक के आचरण का अलग से जांच करने का निर्णय लिया है। स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश फैला हुआ है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उस शिक्षक का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है और क्या यह किसी गहरी साजिश या कट्टरपंथी मानसिकता का हिस्सा तो नहीं है। यह जांच तो आगे चलती रहेगी, लेकिन मंसूर अली जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ, पला, बढ़ा, लिखा, पढ़ा और इस देश की सरकार से वो वेतन और तमाम सुविधाएं पा रहा था, बावजूद इसके वो देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। आखिर उसकी मानसिकता क्या है? अपने स्कूल में बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहा होगा? क्या ऐसी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनने लायक है? मैं इस बात का समर्थक रहा हूँ कि धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
यही लोग कहते हैं कि हमें समाज में संदेह की नजर से देखा जाता है। जब इस तरह की घटना मैं देखता हूँ कि देश में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह, अफजल तेरा कातिल जिंदा है और मिस्टर जिन्ना अमर रहे का नारा जब खुलेआम लगता है, तब ऐसे लोगों की मानसिकता पर शक जाहिर होना लाजिमी है। भेदभाव नहीं करने का विश्वास डगमगा जाता है। दिल्ली बॉम्ब कांड जो अभी कुछ महीने पहले ही घटित हुआ, उसमें जितने भी लोग शामिल थे वे सब पढ़े लिखे थे, सारे के सारे डॉक्टर थे। जब इतने पढ़े लिखे किसी खास धर्म के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मिलेंगे तो कोई इन पर कैसे भरोसा कर पाएगा। हर इंसान के मन में उस धर्म के लोगों के प्रति संदेह उत्पन्न होना लाजिमी है। लोग आसानी से उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अपने इस छवि को सुधारने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। जब अपने कृत्यों से अपने छवि को सुधारने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे फिर सबके मन में उनके प्रति भी विश्वास पैदा होने लगेगा। इस अंक में यहीं तक। घटना पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।